बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इज़हान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम 10 एम्पेयर की सप्लाई को रिपेयर करना सीखेंगे। इस सप्लाई के बारे में आज मैं आपको बहुत कुछ बताऊँगा। ये देखें, 10 एम्पेयर की सप्लाई है, तो आज हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सप्लाई में मसला ये है कि इसका मोसफेट फ़ौरन ही गर्म हो जाता है, बिना लोड के गर्म हो जाता है। जैसे ही हम इसको वापडा में स्विच लगाते हैं तो इसका मोसफेट इतना गर्म हो जाता है कि जलने के करीब पहुंच जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि ये कितना गर्म होता है। तो दोस्तों, आपको दिखाने के लिए ये कितना गर्म होता है, मेरे पास एक आसान सा तरीका है। देखें, मैं इसके ऊपर पेस्ट लगा देता हूँ। आपको इस पेस्ट से अंदाज़ा हो जाएगा कि मोसफेट कितना गर्म हो रहा है। देखें, मैंने इस पर पेस्ट लगाया। चलिए मैं कैमरे को भी बिल्कुल करीब कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छी तरह नज़र आ जाए। तो चलिए मैं इसका स्विच लगा देता हूँ। देखें, मैंने इसका स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के फ़ौरन ही बाद आप देख सकते हैं कि मोसफेट पर लगी हुई पेस्ट फ़ौरन ही पिघलने लगी है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह पिघल रही है और ये देखें ये किस तरह पानी में तब्दील हो गई है। आप देखें और देखें कि किस तरह ये उबल रही है। तो आप देख सकते हैं कि मोसफेट कितना गर्म हो गया है। 6 सेकंड्स में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो दोस्तों, मैंने इस बोर्ड को मुकम्मल ट्रेस किया है। इसका सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें जो मसला है वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगा। देखें, ये पॉजिटिव पॉइंट है जो कैपेसिटर से आ रहा है और हमारे चॉपर के पॉइंट पर आ रहा है। चॉपर के दूसरे पॉइंट से निकलकर हमारे ये पॉइंट, हमारे जो मोसफेट लगा हुआ है जो चॉपर को ड्राइव कर रहा है, उसके दरमियान वाले पॉइंट, मतलब कि उसके ड्रेन पॉइंट पर चला जाता है। ये देखें, ये ड्रेन पॉइंट है और ये इन है, ये इसका आउट है और यहाँ पर आकर इसके साथ कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं, ये देखें, इसके साथ एक पीएफ लगा हुआ है। ये देखें, ये इसका पीएफ है और ये इसका 47 के की रेजिस्टेंस लगी है और एक ये इसका डायोड लगा हुआ है। हम इस हिस्से को स्नब्बर सिस्टम बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं इसको समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। ये देखें, इसका ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट है जो हमारे चॉपर की तरफ आ रहा है। ये देखें, यहाँ से गुजर कर ये चॉपर की तरफ आ जाता है। ये चॉपर का आउटपुट है। यहाँ से देखें, ये चॉपर की कोयल से गुजर कर आउटपुट की साइड पर चला जाता है। ये देखें, यहाँ से गुजरकर ये आउटपुट पर चला गया और मोसफेट के ड्रेन पॉइंट पर चला गया। ये देखें, यहाँ से गुजरकर ये ड्रेन पॉइंट पर आ गया। अब इसमें कुछ और कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो उनका क्या काम है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इनका क्या काम है और ये किस वजह से लगाए गए हैं। तो असल में जब चॉपर अपना काम कर रहा होता है तो उसमें जो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो उस फ्रिक्वेंसी को एक जगह पर बरकरार रखने के लिए ये छोटा सा सिस्टम बनाया गया है। ये देखें, यहाँ पर एक डायोड लगाया गया है 4007, उसके साथ एक 47 के की रेजिस्टेंस लगाई गई है। उसके साथ एक पीएफ लगाया गया है, 103 के का पीएफ है 1 किलो वाट में। ये जो सिस्टम है ये हमारी जो चॉपर की फ्रिक्वेंसी है उसको एक सतह पर बरकरार रखने के लिए बनाया गया है। अगर ये सिस्टम ना बनाया गया होता तो आउटपुट पर एम्पेयर कभी ज़्यादा हो जाते, कभी कम हो जाते। तो ये सिस्टम इसके लिए बनाया गया है। मैंने आपको आज की वीडियो में यही समझाना था कि ये सिस्टम किस लिए होता है। तो इसमें मसला ये है कि मैंने इसको अच्छी तरह से चेक किया है। तो इसमें इसका एक जो है ये वाला डायोड शॉर्ट लग रहा है। साथ वाला पीएफ भी शॉर्ट था, वो भी मैंने इसका तब्दील किया है, लेकिन इसका ये डायोड शॉर्ट है। चलिए मैं डायोड को निकाल लेता हूँ फिर आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें, मैंने इसका डायोड निकाला। तो ये देखें, चलिए हम इसको मीटर से चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं। तो मीटर को मैं कंटिन्यूटी पर रख लेता हूँ। ये देखें, इसके एक साइड शो कर रही है
अब अगर हम पराड को उल्टा करके लगाएं तो दूसरी साइड भी इसकी शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि इसका डायोड ख़राब है। अगर हम पीएफ को चेक करें तो देखें, ये मैंने मीटर को कंटिन्यूटी पर लगाया हुआ है तो इसका पीएफ बिल्कुल ठीक है और रेजिस्टेंस भी ठीक है, जो कि शॉर्ट शो नहीं करा रही। रेजिस्टेंस शॉर्ट शो नहीं कराती, पीएफ शॉर्ट शो कराता है, तो पीएफ इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए हम इसमें एक नया डायोड लगाएंगे। ये देखें, ये मैंने इसमें दूसरे बोर्ड से निकाला है, तो आप देख सकते हैं ये डायोड, ये देखें बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। एक साइड से शो करा रहा है, एक साइड से शो नहीं करा रहा है। चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें ये डायोड लगा दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखें, मैंने इसका पीएफ पहले भी चेंज कर दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया इसका पीएफ भी शॉर्ट था जो मैंने पहले तब्दील किया है। तो ये सब कुछ लगाने के बाद अब बारी आती है इसको चेक करने की। तो देखते हैं कि ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं इसके लिए वही पहले वाला सिस्टम इस्तेमाल करूँगा जो मैंने पहले आपको बताया है। मैंने इसके ऊपर पेस्ट लगा दी है ताकि आपको पता लग सके कि ये मोसफिट गर्म हो रहा है अब या नहीं हो रहा। देखिए मैंने इसका स्विच लगा दिया, आप देख सकते हैं कि इसकी एलईडी भी ऑन हो गई है। ये देखें, ये एलईडी ऑन हो गई इसकी। और ये देखें, जो पहले पेस्ट उसी वक्त पिघल जाती थी, अब वो पेस्ट नहीं पिघल रही। चलिए अब हम इस पर लोड भी डालकर देखते हैं कि ये लोड पर भी ठीक चलता है या बोर्ड के ऊपर इसका मोसफिट गर्म होता है। लोड डालने के लिए मैं वही तरीका इस्तेमाल करूंगा जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि मैं इसके ऊपर मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब जलाकर देखूंगा कि वो ऑन होता है और उसके लोड के ऊपर ये मोसफिट कितना गर्म होता है। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। ये देखें, मैंने इसके ऊपर मोटरसाइकिल की हेडलाइट का बल्ब लगाया। चलिए मैं इसके स्विचिंग को भी, ड्रेन और सोर्स को शॉर्ट करता हूँ। ये देखें, ये देखें, चलिए मैं इसको 100 वाट का बल्ब था, मैं इसको 200 वाट के बल्ब पर लगाकर देखें, मैंने इसके ड्रेन और सोर्स को जैसे ही शॉर्ट किया बल्ब ऑन हो गया। बल्ब भी ऑन हो गया लेकिन इसका मोसफिट अभी भी गर्म नहीं हो रहा। ये देखें, बिल्कुल इसके ऊपर जो पेस्ट लगी हुई है बिल्कुल उसको महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने गर्म होना है या नहीं होना। इसका मतलब ये है कि हमारा चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया है। ये देखें, कितनी देर चलने के बाद भी ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा मसला हो तो आप अपने चार्जर का स्नबर सिस्टम को ज़रूर चेक करें। अगर स्नबर सिस्टम में पीएफ ख़राब हुआ या डायोड ख़राब हुआ या कुछ भी ख़राब हुआ तो ये मसला आपके साथ ज़रूर आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।